रेडियो सिटी पॉडकास्ट। मैगा जी, आज की कहानी शुरू करने से पहले ना मैं आपको इनविटेशन देना चाहती हूँ, वो भी फुल राजस्थानी स्टाइल में। दाल बाटी खा ले आके मारेगा, घड़ा घेरा डाला थारा चोखा चढ़ा जा। क्यों भाई, लग गई ना जोरों की भूख? लेकिन रुकिए जरा, सब्र कीजिए, अभी तो पूरा पॉडकास्ट बाकी है। हाँ जी भाई, राजस्थान आए और दाल बाटी ना खाए तो फिर क्या खाक राजस्थान आए? अब जैसे पंजाबियों के लिए छोले भटूरे एक फीलिंग है ना, वैसे ही हम राजस्थानियों के लिए दाल बाटी चूरमा भी एक फीलिंग है। तो चलिए आज आपको लेकर चलती हूँ अपने राजस्थान की उन गलियों में जहाँ पर कहा जाता है दाल बाटी चूरमा खा के बन जाओ सूरमा। एक जरूरी सूचना, बड़ी मुश्किल से डाइट पर गए हुए लोग इसे ना सुने। ये सुनने के बाद बहुत तेज भूख लग सकती है। ये है सिटी का फूड कास्ट। सिटी का फूड कास्ट। मैं क्या जी, खम्मा गणी हुकुम। सिटी का फूड कास्ट सुन रहे हैं आप। मैं हूँ आपकी फूडी फ्रेंड आरजे दामिनी। और जब भी बात राजस्थानी खाने की आती है ना, तो सबसे पहले दिमाग में एक ही चीज आती है, दाल बाटी और चूरमा। भाई एक बार को हम राजू श्याम और बाबू भैया को अलग अलग इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन दाल बाटी चूरमा को कभी नहीं। दिस इज द बेस्ट ट्रायो ऑफ ऑल टाइम्स। बट ये तीनों जो है ना, हमेशा से साथ नहीं थे। कुछ हालातों, कुछ एक्सीडेंट्स और कुछ एक्सपेरिमेंट्स की वजह से आज ये तीनों हम साथ हैं, से भी ज्यादा साथ हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये दाल बाटी चूरमा की तिगड़ी आखिर पक्की कैसे हुई। देखिए, ये तो कंफर्म है कि ये राजस्थान की ही पैदाइश है। इसकी कहानी शुरू होती है 8th सेंचुरी में किंगडम ऑफ मेवाड़ से। मेवाड़ के राजा बप्पा रावल के टाइम पर दूध, घी और आटे से बाटियां बनना शुरू हुई थी। कहा जाता है कि जब राज्य के सभी लोग युद्ध के लिए जाते थे तो बाटी के आटों के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे रेत में गाड़ देते थे, ताकि धूप से वो बाटियां जो है सिक जाए। और जब तक लड़ाई से वापस आते थे तो रेत में सिकी हुई बाटियों को घी और दही के साथ खाया करते थे। Yes, the original partner of बाटी was दही and not दाल। फिर हुआ यूं कि कुछ टाइम बाद जब गुप्ता एम्पायर मेवाड़ में सेटल हुआ, तब पंचमेल दाल को बाटी के साथ जोड़ा गया। पंचमेल दाल जो कि 5 दालों से बनती है, मूंग, उड़द, चना, तूर एंड मसूर। तो भैया जैसे ही लौंग जीरे की तड़के वाली ये पंचमेल दाल बाटी से मिली, दे जस्ट इंस्टेंटली हिट ऑफ और जुड़ गया ये जन्म जन्म का रिश्ता। अब कहानी में बात करते हैं इस तिगड़ी के तीसरे साथी की, यानी कि चूरमा। चूरमा जो है भैया, इट वाज बोर्न बाय एक्सीडेंट। हाँ, ऐसा हुआ था कि एक दिन मेवाड़ के एक कुक से गलती से बाटी में गन्ने का जूस ढुल गया था और बाटियां जो थी वो बड़ी ही सॉफ्ट हो गई। जब ये बात मेवाड़ की महिलाओं को पता चली तो उन्होंने बाटियों को सॉफ्ट और फ्रेश रखने के लिए उन्हें मीठे पानी के साथ पकाना शुरू किया और हमें मिल गया हमारा चूरमा। सो बेसिकली चूरमा इज इलायची फ्लेवर्ड बाटी का मीठा वर्जन, जिसकी अपनी ही एक खास जगह है। सो मेवाड़ में जन्म लेने के बाद धीरे धीरे ये दाल बाटी चूरमा पूरे राजस्थान के दिलों में घर करता चला गया। और फाइनली जब अकबर जी की शादी रानी जोधा बाई से हुई, तब ये दाल बाटी चूरमा की तिगड़ी पहुंची मुगलों के दरबार में। मुगलों के शेफ्स ने अलग अलग वर्जन्स बनाए, जैसे कि बाफला बाटी और खीच। बाफला बाटी को भैया पहले बॉईल करते हैं और फिर सेकते हैं, और खीच को बाजरे से बनाया जाता है। अच्छा, खीच को कैसे खाया जाता है ना, इससे जुड़ी एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। कहते हैं कि एक बार मेवाड़ के राणा कुंभ के अटैक के बाद जोधपुर के जो फाउंडर थे राव जोधा जी, वो चित्तौड़ से होकर गुजर रहे थे और तब उन्हें लगी थी बहुत भूख, इसीलिए वो एक किसान के घर रुके। तब उस किसान की बीवी ने राव को गरम गरम खीच परोसा और किसान की बीवी को नहीं पता था कि वो राव जोधा है। राव को बहुत भूख लगी थी और उन्होंने बिना सोचे समझे गरम गरम खीच के बीच में अपना हाथ डाल दिया और अपनी उंगलियां जला ली। तब किसान की बीवी ने ये देखा और उनसे कहा कि अरे आप क्या कर रहे हैं, आपने भी वही गलती कर दी जो हमारे राव जोधा जी करते हैं। खीच बीच में सबसे ज्यादा गर्म होता है और किनारों पे सबसे ज्यादा ठंडा, इसलिए खीच को हमेशा साइड से खाते हैं। खीच के इस खाने के लॉजिक ने राव की युद्ध में बड़ी मदद की। उन्होंने भी मेन किले से अपना ध्यान हटाया और आसपास के किलों पर ध्यान दिया और एंड में युद्ध जीत गए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी समझ आया आपको?
कभी कभी जब हम लाइफ में कहीं अटक जाते हैं तो एक चीज से ध्यान हटाकर आसपास की चीजों पर ध्यान लगाना चाहिए। क्या पता छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए वो बड़ी वाली प्रॉब्लम अपने आप दूर हो जाए। जहाँ एक तरफ दाल बाटी चूरमा पूरे राजस्थान पर राज कर रही थी, वहीं पर बाटी के जैसी ही एक चीज बिहार में अपनी जगह बना रही थी। नाम था लिट्टी। बिहारी कुजीन की स्पेशलिटी है लिट्टी चोखा। बाटी की तरह ही लिट्टी को भी बहुत कम पानी के साथ धूप में सेका जाता था। लिट्टी बाटी से थोड़ी सी सॉफ्ट होती है और इसमें सत्तू की फिलिंग होती है। कई सालों तक लिट्टी भी मगदन दरबारों की खास मेंबर रही है। भाई जैसे राज के लिए सिमरन है, वैसे ही लिट्टी के लिए है चोखा। चोखा बनता है बैंगन से, जिसे टमाटर, प्याज, आलू और मिर्ची के साथ पकाया जाता है। वैसे कई लोगों ने कोशिश की कि लिट्टी को किसी और के साथ जोड़ दिया जाए। जैसे किसी ने उसे शोरबे के साथ जोड़ना चाहा, तो किसी ने उसे पायस के साथ परोसा, तो किसी ने कड़ी के साथ उसका नाम जोड़ा। लेकिन हमारी लिट्टी को चोखे के अलावा कुछ भाया ही नहीं। लिट्टी चोखा हमारी रानी लक्ष्मी बाई का भी फेवरेट हुआ करता था और आज भी बिहार की रगों में बसता है। अब लिट्टी चोखा हो या दाल बाटी, एक बार चखने के बाद रुक नहीं पाओगे। और क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ तो आपको एक बोनस बात बताना चाहूंगी कि ये दाल बाटी चूरमा ना भैया आप राजस्थान में आकर के खाना, यहीं पर इसके असली मजे हैं। और साथ ही लहसुन, लाल मिर्ची की चटनी और एक छाछ का बड़ा सा ग्लास लेना मत भूलना। इतनी बातें करने के बाद अब तो मुझे बहुत जोर से दाल बाटी खाने की इच्छा हो रही है। लगता है आज मम्मी से खाने में ना यही बनवाना पड़ेगा। तो चलिए फिर आप जल्दी से राजस्थान की ट्रिप प्लान कीजिए और यहाँ के रॉयल कुजीन का आनंद लीजिए। मिलते हैं हम फूडकास्ट के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगी कि दाल बाटी खा ले आके हमारे गाँव। कीप पंचिंग। रेडियो सिटी पॉडकास्ट।